नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा, अपना भारत का संविधान, अपना जो हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था, आज अपन दो वीडियो इससे पहले सिविक्स के डाल चुके हैं संविधान से रिलेटेड। तो आज अपन भारत का संविधान वीडियो 3rd लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन मौलिक अधिकारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान में। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ अपन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। एक तो ये याद रखना है, कौन से भाग में? 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये याद रखना है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद, पार्लियामेंट के पास है। और मौलिक अधिकारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान निलंबित भी किया जा सकता है। यानी निलंबन की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन कब? आपातकाल के दौरान। कौन सा अनुच्छेद? 359। अपन देखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आगे देखेंगे अपन। बेटा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर उसे कानूनी अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, तो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर उसे कानूनी अधिकार मिल गया है केवल। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अपन एक एक करके सभी मौलिक अधिकार देखेंगे बेटा, और उनके बारे में जो विशेष है वो बताएंगे केवल। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें अपवाद क्या है? समानता का मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अपवाद क्या है इसमें? भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। यानी कोई अपराध का केस इनके विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ये इनका कार्यकाल है। और नोट में क्या याद रखना है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत की भावना को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पेपर में पूछा गया था, कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसकी व्याख्या की गई है बेटा। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। तो इसमें क्या याद रखना? अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम को निषेध किया गया है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो बाल श्रम निषेध है किस अनुच्छेद के तहत? 24 के तहत, याद रखना है। अगला अधिकार है, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। यानी सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। और 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है बेटा? उसको कि इसके तहत मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेक्षण और 5वीं अधिकार पृष्ठा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत के क्या है कि इसके तहत कोई भी कानूनी अवैधानिक रूप से बंद किए गए, यानी बिना किसी कारण से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश द्वारा दिया जा सकता है कि आपने इस व्यक्ति के लिए क्या कारण से, किस कारण से बंद किया है। परमादेश में क्या है? सार्वजनिक पद पर काम करने वालों के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, प्रतिषेध के तहत क्या है? ये है कि किसी मामले में विशेष कार्रवाई ना करें क्योंकि वो मामला उनके क्षेत्र में नहीं आता है ना। तो आपको ये केवल 5 रिटों को नाम याद रखना है, 5 रिटों के। ठीक है, कौन के तहत है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा अपन इतना ही करते हैं, जिसमें अपन ने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको नोट करें और याद करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।